हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं कोडलर की इस नई सीरीज में। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं रेफरल सिस्टम के बारे में, किस प्रकार से जो है उसका यूज करते हैं। पिछली वीडियो में जो हम लोग जान चुके हैं किस प्रकार से जो है हम लोग जो है मोबाइल नंबर के जो है चेक करते हैं कि क्या वह पहले से ही रजिस्टर्ड है या नहीं है। यदि वो रजिस्टर्ड है तो एक नोटिफायर शो करता है, और यदि वो नहीं रजिस्टर्ड है तो उसके बारे में हम लोग आज बताएंगे। यदि वो मान लिया कि रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके बाद क्या काम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपका 2-3 वीडियो और बन चुका है। यदि आप वीडियो का आप नहीं देखे हैं तो नॉर्मल चैनल पर जाकर और वीडियो सेक्शन में जाकर आप वहाँ से देखिए। वीडियो सारा वीडियो जो है आप वहाँ पर देख सकते हैं। और यदि आपको ये सारा चीज़ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लिया, ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग चलते हैं सिंपली कोडलर क्रिएटर पे, और वहाँ पे देखते हैं क्या हमने कर लिया था। तो देखिए हम लोगों ने जो है अगली वीडियो में पिछली वीडियो में जो है यहाँ तक हम लोग किए थे कि यदि हमारा मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड रहेगा तो हमारा नोटिफायर शो करेगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यदि मान लिया कि रजिस्टर्ड नहीं होगा, यानी कि जैसे कि वहाँ पे रजिस्टर्ड पहले से नहीं होगा, हम लोग न्यू यूजर होंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इल्ज, यानी कि हमको इल्ज का क्या मतलब होगा कि यदि हमारा रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो रजिस्टर्ड नहीं होने के बाद क्या हो जाएगा, पहले हम लोग चेक करेंगे। तो क्या चेक करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मान लिया कि हमारा रजिस्टर्ड नहीं है, और रजिस्टर्ड नहीं है तो हो सकता है वो रेफरल कोड को भी यूज कर सकता है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो रेफरल कोड का यूज करेगा। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि यार रेफरल कोड का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हमारा एम्प्टी है या नहीं है। यदि एम्प्टी है तो डायरेक्ट हम लोग को वैल्यू जो है स्टोर करवा देंगे एयर टेबल में, है कि नहीं। कोई भी डाटा हमको फेच करने के लिए और कोई भी जो है मतलब कि डाटा को चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि मान लिया कि वो मतलब कि रेफरल कोड का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एम्प्टी नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, चेक करना पड़ेगा क्या वो रेफरल कोड सही है और किस यूजर का रेफरल कोड यूज कर रहा है, उसके पास कितना बैलेंस है, तभी तो उसके पास जो है बैलेंस जुटेगा जा करके। तो इसीलिए जो हम लोग जो है नॉर्मल, यदि हमारा रेफरल कोड का टेक्स्ट बॉक्स जो है एम्प्टी रहेगा तो कोई टेंशन है, सिंपली क्या करना है, वैल्यू को हम लोग को स्टोर कर देना है। जो भी यूजर का डाटा है वो हमको नॉर्मली एयर टेबल में स्टोर कर देना है। लेकिन यदि हमारा रेफरल कोड का टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हमारा एम्प्टी नहीं है तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली पहले ले लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं इफ देन का ब्लॉक ले लेते हैं, इफ, ठीक ना, और इज एम्प्टी, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं क्या रेफरल कोड का जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, हमारा रेफरल था, तो रेफरल टेक्स्ट, ठीक है ना। तो रेफरल यहाँ पे देख लेते हैं, रेफरल टेक्स्ट कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इश्यू को ले लेता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ रेफरल टेक्स्ट, ठीक है ना। तो रेफरल टेक्स्ट, यदि हमारा टेक्स्ट रेफरल कोड का टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है वो हमारा एम्प्टी रहेगा, तो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट जो है हमारा एयर टेबल स्प्रेडशीट या एयर टेबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो हमारा क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर वैल्यू, यहाँ पे देखिए आप लोग जो है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गेट सेल, गेट रो, और यहाँ पे क्रिएट रो, ठीक है ना। तो क्रिएट हमारा वही मान लिया कि वही चीज होता है, स्टोर करने के लिए हम लोग रो को काम करते हैं। रो मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन में ही तो सारा चीज आ रहा है। तो कॉलम नेम पहले क्या होगा, इस सारा चीज के बारे में मैं बता चुका हूँ, एयरटेबल का एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है हमारा, जाइएगा वीडियो सेक्शन में तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले मेका लिस्ट करेंगे, और यहाँ पे मेका लिस्ट में कॉलम नेम कितने हैं, तो 3 4 5 जितने भी हमारे कॉलम है वो सभी को जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और सभी को जिस प्रकार से वहाँ पे नेम दिया है मैंने एयरटेबल में उसी प्रकार से जो है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स पहले ले लेता हूँ, उसके बाद जो है हम टेबल में से कॉपी पेस्ट कर लेंगे फटाफट, ठीक है ना। थोड़ा सा देर होगा, और जो है वीडियो थोड़ा सा, कितने लोग बोल रहे हैं कि सर आप वीडियो जो है स्लो बनाते हैं और कंटेंट आपका जो है लंबा बनाते हैं वीडियो, और आपका कंटेंट जो है छोटा रहता है। तो देखिए हमको जो है मेन मोटिव है समझाना। यदि आपको समझ में आता है तो अच्छा है, नहीं तो मैं ये नहीं करने वाला हूँ कि हाल हाल जो है बता करके, यानी जल्दी जल्दी बता करके आप लोगों को जो है अलग जगह चला जाऊंगा, और मैं समझ में आया या नहीं आया आपको, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं सोचता हूँ कि आप लोग जो है बहुत अच्छा से समझ पाए, इसीलिए मैं टाइम देता हूँ। और टाइम देने में क्या दिक्कत है, आप टाइम दे करके देख लीजिए। यदि आपको आता है तो आप जो है नॉर्मल जो है स्किप कर दिया कीजिए, यानी कि जो है आगे बढ़ा बढ़ा करके आप देख लिया कीजिए, ठीक है ना। तो जिनको नहीं आता उनके लिए हेल्पफुल होता है, इसीलिए मैं ऐसा काम करता हूँ, और कोई बात नहीं है।
ठीक है ना। और थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम है कि हमारा जो टाइपिंग प्रॉब्लम है वो हमको दिक्कत है, यानी कि टाइपिंग मैं सही से नहीं कर पाता हूँ। तो वो भी बोल सकते हैं कि आप इसके कारण भी थोड़ा सा लेट हो सकता है, तो वो हमारा गलती है, वो मान सकते हैं हम लोग। लेकिन जो मैं लेट करता हूँ वो हमारा कोई गलती नहीं है, वो आप लोगों के लिए फ़ायदा के लिए जो है मैं वैसा लेट करता हूँ, ताकि जो है आप लोग को जो है सही से समझ में आ सके। जो भी चीज़ जहाँ पे समझाने लायक होता है वहाँ पे मैं 2-3 बार आप लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को लेकर के मैं पहले भी जब हम जब उस पे काम करते थे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता था, लेकिन बहुत यूट्यूब पर सर्च मारने के बाद भी नहीं मिलता था। तो कभी कभी कम्युनिटी के पास जाते थे तो कम्युनिटी हमको हेल्प कुछ कर देता था। तो वही सब नॉलेज जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग जो है कोई आगे चल करके दिक्कत ना हो, सारा चीज़ यूट्यूब पर आप लोगों को मिल सके। और हाँ, ये मानता हूँ कम्युनिकेशन थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम है, तो हो सकता है धीरे धीरे भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो है मैं भी अभी नया हूँ यूट्यूब पर। तो यदि नहीं माइंड करके चलिएगा कि आपको जो है सही से बोलने का शैली नहीं है जो भी है, तो मैं भी अभी नया नया यूट्यूब पे आया हूँ, तो डायरेक्ट मैं कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट मैं कंप्यूटर पे बैठता हूँ और डायरेक्ट मैं आप लोगों के सामने बोलने लगता हूँ। तो थोड़ा सा हो सकता है कि कभी कभी गलत भी हम आपके सामने बोल दें, तो आप उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, है कि नहीं। देखिए हमारा कॉपी पेस्ट सारा चीज़ हो चुका है, कॉलम नेम जो भी है हमारा कॉलम नेम जो भी है वो हमारा सारा कॉपी हो चुका है, ठीक ना। तो वैल्यू अब आते हैं, तो वैल्यू भी हमको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में ही आपको सेट करना पड़ेगा। तो मेक लिस्ट में यहाँ पे जाते हैं और जितने भी हमारा वैल्यू सॉरी कॉलम नेम है, उसी कॉलम नेम के हिसाब से आप जो है वैल्यू भी सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने वैल्यू है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 5 हम ले लेते हैं यहाँ पे मेका लिस्ट में। और अब आते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग कॉलम सेट किए उसमें उसी प्रकार से जो है आप लोगों को डाटा भी सेट करना पड़ेगा। तो देखिए नेम पहले सबसे ऊपर लिए हैं, तो नेम आपको कहाँ से मिलेगा, तो नेम आपको देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 से मिलेगा, ठीक है ना, इससे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट, यानी कि जो भी हमारा है, चाहे तो आप जो है नॉर्मल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डिजाइनर पार्ट में जाकर के इसको चेंज ही कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा हिंट्स नेम में यूजर नेम है, तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का रीनेम कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ। और इसके बाद जो है अगला हमारा जो है मोबाइल हमारा लिखा हुआ है पहले से ही, और इसके बाद हमारा क्या है, तो पासवर्ड है, तो मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं सॉरी पासवर्ड, ठीक है ना, 1 मिनट, पास, ठीक है। तो मैं पास लिख दिया हूँ सिंपली और रीनेम करता हूँ, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, तो आगे हमारा कंफर्म पासवर्ड का ज़रूरत नहीं है, रेफरल का हमारा नेम जो है चेंज हो चुका है पहले से ही। तो हम लोग चलते हैं ब्लॉक सेक्शन में। अब देखिए हमारा नेम कॉलम में नेम वैल्यू जाएगा, यानी नेम टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट ही सिर्फ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है मोबाइल, तो मोबाइल में क्या जाएगा, हमारा मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स का ही टेक्स्ट सिर्फ जाएगा, तो मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। और पासवर्ड में क्या जाएगा, तो पासवर्ड में पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट जाएगा, तो पासवर्ड में ये हमारा चल जाएगा। अब आते हैं रेफरल कोड। तो रेफरल कोड क्या हो जाएगा हमारा, तो रेफरल कोड होता क्या है कि हर एक यूजर के लिए एक रेंडम इंटीजर है, या तो रेंडम जो है उसको बोलते हैं, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, आपका अल्फ़ाबेट भी हो सकता है या तो डिजिट भी हो सकता है, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, नॉर्मल नंबर के यूज करके हम लोग जो है रेंडम रेफरल कोड जो है जनरेट करने वाला हूँ। ऐसे एक आपको एक्सटेंशन भी आता है जो आपको नॉर्मल डिजिट के साथ अल्फ़ाबेट भी देता है, लेकिन वो एक्सटेंशन का हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग सिंपली नंबर को यूज कर लेते हैं। मैथ में जाइएगा तो मैथ में आप लोगों को जाने के बाद आपको जो है आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा, रेंडम इंटीजर फ्रॉम इतना टू इतना, ठीक है ना। तो 1 to 100 है। अभी आप क्या कर लीजिए, आप मान लिया कि 6 अंक का मान लिया कि जैसे कि आपको 6 नहीं तो कम से कम 4 अंक का जो है आपको गेट करना है, क्या मतलब कि रेफरल कोड। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे करना पड़ेगा 999, ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ा अंक जो है यही होता है कि नहीं, 4 डिजिट का सबसे बड़ा अंक यही होता है, ठीक ना। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको जा करके यहाँ पे लेना पड़ेगा 1000, ठीक है ना, यानी कि ये सबसे छोटा अंक होता है 4 डिजिट का, यानी कि अब क्या हो गया हमारा 4 डिजिट में ही रहेगा। तो ये था हमारा रेफरल कोड को सेट करने के लिए। हमारा 4 अंक का हमेशा रेफरल कोड ही जनरेट होगा, ठीक है ना। इसके बाद एक और आइटम हमारा बच चुका है बैलेंस। तो बैलेंस में हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा यूजर यदि बिना रेफरल कोड के साइन अप करेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग 0 रुपया देंगे, यानी कि कुछ भी बैलेंस नहीं देंगे, ठीक है। तो हमारा 0 हो गया।
ये तो हो गया कब, जब हमारा जो है रेफरल कोड का रेफरल टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है वो एम्प्टी रहेगा, तब ये प्रोसीजर हो रहा है। लेकिन नॉर्मल सिंपली क्या करना पड़ेगा हमको, रो को क्रिएट करना पड़ेगा और नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और रेफरल कोड और बैलेंस में साथ ही डाटा जो है सिंपली उसको अटैच कर देना पड़ेगा। अब आता है हम लोग क्या, जब हमारा जो है रेफरल कोड एम्प्टी नहीं रहेगा, यानी कि रेफरल कोड उसमें कुछ रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इलीज का ऑप्शन हम लोग उपयोग कर लेते हैं। और इलीज के उपयोग करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब मेन जो है प्रोसीजर यहाँ पे वर्क करता है। तो पहले क्या चेक करेंगे, क्या वो रेफरल कोड सही है, पहले तो यही नहीं चेक करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वो रेफरल कोड को चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे इफ देन का ब्लॉक लेना पड़ेगा। इफ देन ले या नहीं ले, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। इफ देन लेना पड़ेगा हमको, इफ देन को ले लेते हैं यहाँ पे। यदि हमारा जो है, अब हम लोग चलते हैं लिस्ट में, अब सारा जो है काम जो है लिस्ट में मौजूद रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, देखिए एक ब्लॉक दिखाते हैं आप लोगों को, और वहाँ पे देखते हैं लिस्ट, सॉरी इंडेक्स है ना यहाँ पे एक ठोर होगा, इज लिस्ट इन थिंग ए लिस्ट। ये आपको अगली ब्लॉक में जो है आगे ऊपर जो है बता चुके हैं पहले ही, आने की अगली वीडियो में आप लोगों को जो है बता चुके हैं किस प्रकार से जो है इसका यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेक करने वाला हूँ क्या हुआ जो है, मतलब कि रेफरल कोड जो है हमारा डाटाबेस में है, और डाटाबेस में है तो किसका जो है रेफरल कोड है। तो चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं चेक करना। तो हम लॉजिक में चलते हैं, लॉजिक में जाने के बाद यहाँ पे इक्वल टू का जो ब्लॉक है यहाँ पे इसको ले लेते हैं। इफ यदि इज इन लिस्ट थिंग क्या रहेगा हमारा, थिंग में हमारा रहेगा क्या, रेफरल कोड। तो रेफरल कोड का टेक्स्ट बॉक्स जो भी है मैं इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे रेफरल टेक्स्ट कर लेते हैं। और हमारा क्या हो चुका है, जैसे ही हम लोग जो है साइन अप के बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा सारा जो है वैल्यू पहले से ही गेट हो जा रहा है। यानी कि सारा जितना भी रेफरल कोड का भी जितना भी कॉलम वगैरह है, बैलेंस का जितना भी कॉलम है, मोबाइल नंबर का सारा पहले से ही हमारा गेट हो जा रहा है। और एक क्या हो रहा है, टेम्प्रोरी स्टोरेज में हमारा, यानी कि एक इसको बोल सकते हैं आपको, जो भी वेरिएबल है उसमें आपका जो है डाटा जो है सेव हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, रेफरल कोड का डाटा किस में सेव होगा, यानी किस लिस्ट में सेव होगा, तो हमारा जो है रेफरल के नाम से जो हमारा वेरिएबल बना है उसी में ना हमारा रेफरल कोड का जितना भी रेफरल कोड है हमारे पास अभी उसका वैल्यू स्टोर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कौन सा लिस्ट में से चेक करेगा रेफरल टेक्स्ट, तो हमारा चेक करेगा किस में से, तो हमारा ग्लोबल रेफरल में से चेक करेगा कि क्या वह रेफरल कोड है उस लिस्ट में, यानी कि रेफरल कोड जो है ग्लोबल रेफरल लिस्ट में है या नहीं है। तो इस लिस्ट में से, यानी कि इस लिस्ट में से इस चीज को वो गेट करेगा। यदि वो मिल जाएगा तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा, यानी कि वैल्यू वो ट्रू हो जाएगा। यदि ट्रू हो जाएगा यानी कि उसमें लिस्ट में है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रू जब मिल जाएगा तो हमको, यदि हमारा ट्रू हो जाएगा तो क्या जाएगा, यदि हमारा वैल्यू जो है मान लिया कि यहाँ पे देखिए इस लिस्ट में से चेक किया और यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो कि उसमें वो मौजूद है, जो भी हमारा रेफरल कोड यूज कर रहे हैं वो उस लिस्ट में मौजूद है। तो मौजूद होने के बाद क्या करना पड़ेगा हमको, चेक करना पड़ेगा कि वो किस यूजर का है और उस यूजर के पास कितना बैलेंस है, तभी तो उसके बैलेंस में 100 पॉइंट जो है आप ऐड कीजिएगा। तो यदि ट्रू हो गया उसके बाद हम लोग सिंपली करते हैं क्या, स्प्रेडशीट में जाते हैं और स्प्रेडशीट में जाने के बाद पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है एक रो क्रिएट करेंगे। तो रो क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट रो, ठीक है ना। तो रो क्रिएट किए, या तो आप सिंपली क्या कीजिए, इसको जो है यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट कर लीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिए और एक इसके लिए हो गया, हमारा जो भी यूजर न्यू यूजर था जो रेफरल कोड यूज किया उसके लिए हो गया, है कि नहीं। तो हमारा ए हो गया। अब हमारा रेंडम इंटीजर फ्रॉम इतना तो इतना, ठीक है, ये सारा चीज़ ऐसा ही रहेगा, मोबाइल नंबर भी पासवर्ड भी ऐसा ही सेव होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा बैलेंस है वो चेंज हो जाएगा। बैलेंस में क्या करना पड़ेगा हमको, जो भी हमारा जो है मतलब कि बैलेंस में क्या हो जाएगा, 0 नहीं मिल करके इसको 100 मिलेगा, यानी कि क्योंकि रेफरल कोड के साथ यूज कर रहा है। और यहाँ पे डायरेक्ट मैं 100 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो है वो न्यू यूजर है, तो पहले से उसके पास तो कुछ बैलेंस होगा नहीं, ये जो भी मिल रहा है वो फर्स्ट बार ही मिल रहा है कि नहीं, आप बात समझ रहे होंगे। तो ये न्यू यूजर होने का कारण जो है हमारा डायरेक्ट यहाँ पे 100 जो है पॉइंट उसको दे दिए हैं क्योंकि वो रेफरल कोड के यूज किया है। हम लोग आते हैं, एक यूजर का तो काम हो गया, यानी कि जो रेफरल कोड जो यूज किया उसका काम हो चुका है, लेकिन जिसका रेफरल कोड यूज किया उसका अभी तक काम नहीं हुआ। तो जिसका रेफरल कोड यूज किया उसके लिए हम लोग चलते हैं फिर से स्प्रेडशीट में और यहाँ पे आते हैं सेट सेल, ठीक है ना। तो सेट सेल का जो है ब्लॉक यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे सेट सेल के करने के बाद इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो जिस यूजर का हम लोग रेफरल कोड यूज किया वो यूजर
उसको हम लोग पॉइंट देंगे एक्स्ट्रा, 100 पॉइंट एक्स्ट्रा देंगे। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे सेल और रो नंबर और कॉलम नेम। तो रो नंबर में हमारा आते हैं यहाँ पे टेबल में और देख लेते हैं क्या और रो नंबर कितना है और कॉलम नेम क्या है। तो सॉरी, यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए यहाँ पे आ गया। हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो रो नंबर कितना है, तो रो नंबर हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या कि किस, जैसे कि मान लिया कि आप लोग देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, मान लिया कि मैं क्या किया, राजू कुमार के रेफरल कोड को यूज किया, यानी कि 239471 है कि नहीं। तो इसको जो है हम लोग यूज किए, तो इसका जो है क्या हो गया हमारा रो नंबर कितना हो गया, तो रो नंबर तो 2 हो गया हमारा, जैसे कि 2 हो गया रो नंबर, है कि नहीं। रो नंबर 2 हो गया और कॉलम नेम क्या हो जाएगा हमारा, तो कॉलम नेम किस वैल्यू को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो वैल्यू को चेंज करेंगे क्या, बैलेंस वाला को नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि हमको बैलेंस को जो है दोबारा हमको सेट करना है कि ना, यानी अपडेट करना है जो भी है, तो उसको ही ना हम लोग लेंगे। तो बैलेंस नाम का जो कॉलम है उसका नेम कॉपी कर लेंगे और जिसका भी हम लोग जो है यूज किए हैं रेफरल कोड, उसको हम लोग सिंपली वहाँ पे इंडेक्स के रूप में देंगे। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, रो नंबर के बारे में ही बात करेंगे और यहाँ पे सिंपली पहले क्या करते हैं हम लोग, जो कॉलम नेम बैलेंस का है उसमें हम लोग डाल देते हैं अपना वैल्यू जो भी है, तो नेम जो भी है, मतलब कि बैलेंस यहाँ पे नेम था तो मैं बैलेंस यहाँ पे डाल देता हूँ। अब आते हैं रो नंबर की बात करते हैं। तो रो नंबर की बात करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि जैसे कि रेफरल कोड हमने यूज किया अपना, जैसे कि आप लोगों को बताया राजू कुमार का, तो राजू कुमार कितने नंबर पे था, तो 2 नंबर पे था, है कि नहीं। तो नॉर्मल हम लोग देख के बता दें कि हाँ वो राजू कुमार जो है वो 2 नंबर पे हमारा था, लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा कि हाँ 2 नंबर पे था। तो इसके लिए हम लोग के पास एक जो है ब्लॉक है, लिस्ट में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए इंडेक्स इन लिस्ट थिंग एंड लिस्ट, यानी कि आप जो भी थिंग है उससे ही लिस्ट का इंडेक्स पता कर सकते हैं कि वो कितने इंडेक्स पर वो थिंग मौजूद है। अब लोग आते हैं फिर से यह टेबल में और आप लोग को एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कैसे क्या काम करना है हम लोग को। जैसे मान लिया कि राजू कुमार का रेफरल कोड हम लोग यूज किया 239471, तो राजू कुमार का रेफरल कोड यूज किया। अब ये क्या करेगा कि जो रेफरल कोड हमारा है उसको चेक करेगा कि ये पूरे लिस्ट में रेफरल कोड हमारा कितने इंडेक्स पे है। तो मान लिया कि कितने इंडेक्स पे मिला, 2 इंडेक्स पे ही ना मिला, तो क्या हो गया, ये 2 तो हमारा क्या है, रो नंबर है, यानी कि सिंपली रो ही नंबर ना है इंडेक्स, जो हमारा इस जो है वैल्यू का, यानी कि इस रेफरल कोड का जो इंडेक्स है हमारा लिस्ट में, वही हमारा क्या हो गया, रो नंबर है। तो सिंपली क्या करेंगे, उसी को हम लोग यूज करने वाले हैं, यानी कि जो नॉर्मल इंडेक्स मिलेगा वही हमारा रो नंबर के बारे में काम करने वाला है, यानी कि इंडेक्स इन लिस्ट। और थिंग हमारा क्या रहेगा, थिंग हमारा रहेगा रेफरल कोड, यानी कि रेफरल टेक्स्ट, यानी कि जो भी रेफरल टेक्स्ट का जो टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट होगा उसको चेक करेगा किस में से, तो लिस्ट में से, कौन सा लिस्ट में से, तो ग्लोबल रेफरल में से वो चेक करेगा क्या हुआ वहाँ पे मौजूद है। तो मौजूद तो नॉर्मल यहाँ पे चेक पहले ही से कर लिया है, कि वो मौजूद है तभी तो आगे यहाँ पे प्रोसीजर बढ़ रहा है। तो मौजूद यदि रहेगा तो कितने नंबर पर मौजूद है, तो जितने नंबर पर मौजूद रहेगा उतना ही रो नंबर और बैलेंस कॉलम नेम के डाटाबेस को अपडेट करेगा, यानी कि वैल्यू को चेंज करे। तो वैल्यू को चेंज क्या करेगा, तो सबसे पहले चलते हैं मैथ में जाने के बाद यहाँ पे जो प्लस का साइन है, प्लस का साइन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको जोड़ देता हूँ। और इसके बाद हम लोग क्या किए थे, पहले यहाँ पे बैलेंस भी हम लोग गेट कर चुके हैं। तो बैलेंस भी गेट कर चुके हैं, मतलब कि उस यूजर का बैलेंस भी हमको पता है। तो बैलेंस को हम लोग गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से जाना पड़ेगा लिस्ट में। अब देखिए जो हमारा बैलेंस के जो हम लोग गेट किए हैं वो क्या है, एक प्रकार का लिस्ट है कि नहीं। तो इस लिस्ट में से हम लोग को सेलेक्ट करना है एक का बैलेंस। तो एक का बैलेंस किस प्रकार से होगा, जैसे कि हम लोग आप लोग को बताएं कि रो नंबर किस प्रकार से सेलेक्ट किए, इंडेक्स के रूप में। तो हम लोग भी चलते हैं सेलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट और इंडेक्स। तो सेलेक्ट आइटम इन लिस्ट, यानी कि जो हमारा लिस्ट में जो आइटम है उसको सेलेक्ट करना है किस लिस्ट में से। तो मैं यहाँ पे लिस्ट ले लेता हूँ क्या, तो जो हमारा बैलेंस का हमारा लिस्ट है उसी में से तो करना है, यानी कि अभी करंट में उसका कितना बैलेंस है। तो ग्लोबल बैलेंस में से हम लोग उस लिस्ट में से कितने नंबर इंडेक्स का, तो इंडेक्स हमारा क्या हो गया, जो हमारा यहाँ पे रेफरल कोड का जो इतना इंडेक्स है वही इंडेक्स यहाँ पर भी उस कॉलम का, उस रो का भी उतना ही जो है इंडेक्स होगा। जैसे कि मैं आपको फिर से चलता हूँ स्प्रेडशीट में लेकर के और यहाँ पे देखिए आप लोगों को, जैसे कि राजू कुमार में यहाँ पे रेफरल कोड इतना है तो आपका बैलेंस कितना है, 100 है। तो ये नॉर्मल सिंपली क्या है, इंडेक्स तो 2 ही है ना, यानी कि रो नंबर 2 है तो इंडेक्स 2 ही है, यानी कि इस लिस्ट में दूसरा ही नंबर पे 100 भी है और दूसरा ही नंबर पे रेफरल कोड भी है, दूसरा ही नंबर पे राजू पासवर्ड भी है और दूसरा ही नंबर पे मोबाइल नंबर है। तो सिंपली जो है सभी का जो है
इंडेक्स जो है सेम है कि नहीं, लिस्ट में जो है इंडेक्स जो है सेम है, इसीलिए हम लोग जो है यूज कर ले रहे हैं, किसी का भी जो है इंडेक्स हम लोग यूज कर ले रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा ग्लोबल बैलेंस में से ही डाटा को गेट करना पड़ेगा आपको। और प्लस में करने के बाद क्या प्लस करना चाहते हैं आप, तो प्लस में क्या करना चाहते हैं हम लोग, 100 वैल्यूज को एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, यानी कि जो है पहले से जो पॉइंट हमारा है, यानी कि पहले से जो है इस सिंपली ये जो सेलेक्ट आइटम टू लिस्ट जो हम लोग किए हैं, ये क्या किए हैं, जो पहले से जितना मान लिया उसके पास बैलेंस होगा तो उस बैलेंस को हम लोग गेट किए हैं, और प्लस में क्या करेंगे 100 पॉइंट एक्स्ट्रा और उसको दे देंगे। ये तो हो गया हमारा काम। क्या, यदि रेफरल कोड हमारा रहेगा तो हो गया, ये हो गया क्या हमारा, यदि रेफरल कोड नहीं रहेगा तो होगा। और यदि मान लिया कि, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, यदि रेफरल कोड रहने पर ये होगा काम, और नहीं रहने पर ये काम होगा, और यदि रहने पर नहीं रहने पर ये काम होगा, ये सारा चीज काम होगा, है कि नहीं। और मान लिया इसके बाद एक चीज और होता है, जैसे कि आपको चेक करना पड़ेगा क्या, और रेफरल कोड जो है यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे ये हमारा काम हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें में से एक और चीज करेंगे, इलीज का ऑप्शन ले लेंगे। अब हम लोग इसको क्यों लिया है देखिएगा आप लोग, यदि मान लिया कि रेफरल टेक्स्ट वो लिया, ठीक है ना, तो इसमें मैच नहीं किया, इस जो लिस्ट जो है ग्लोबल रेफरल लिस्ट में जो है मैच नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, रॉन्ग जो है रेफरल कोड यूज किया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक नोटिफायर को भी शो करवा देंगे, प्लीज इंटर करेक्ट रेफरल कोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको नोटिफायर को शो करवा देंगे, यदि हमारा वो मैच नहीं करेगा तो क्या करेंगे, इंटर करेक्ट, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं सबसे पहले, इंटर करेक्ट रेफरल, एक मिनट, रेफरल कोड, ठीक है। तो ये हमारा ये हो चुका है, तो ये हमारा नोटिफायर जो है यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब लोग चलते हैं सिंपली क्या, टेस्ट पे, और टेस्ट पे जाने के बाद कनेक्ट करते हैं कैंपेनियन में। थोड़ा सा जो है लेट हो सकता है, क्योंकि मैं पहले से जो है कैंपेनियन जो है यहाँ पे कनेक्ट नहीं करके रखा था, यहाँ पे ध्यान में नहीं था, मैं आया डायरेक्ट यहाँ पे बैठा सीट पे और नॉर्मल कंप्यूटर पे स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया एक ठो कि टेस्ट में करने के बाद हमारा जो है कंपेनियन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, तो मैं क्या किया कि जो भी हमारा ऐप था उसको मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, और डाउनलोड करने के बाद जो है उसको इंस्टॉल कर लिया हूँ। आप सिंपली क्या करते हैं, हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो ओपन करने के बाद देखिए आपका जो है लॉगिन का सॉरी साइन अप का जो है यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है कि नहीं। तो साइन अप का पेज ओपन हो चुका है, हम लोग चलते हैं यहाँ पे एयरटेबल में, और एयरटेबल में ही सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे किस प्रकार से वो चेंज कर रहा है सारा चीज़, या चेंज कर रहा है या नहीं चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यूजर नेम में, और यूजर नेम में जाने के बाद हम लोग चलते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, धीरे जैसे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे कुमार, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके बाद मोबाइल नंबर आते हैं, तो मोबाइल नंबर में थोड़ा सा भी तो नॉर्मल वेरिफिकेशन का कुछ तो है नहीं काम, तो नॉर्मल किसी भी नंबर को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सिर्फ 10 डिजिट का रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पासवर्ड ले लेते हैं, तो पासवर्ड भी ले लेता हूँ इसी से, RAN। अभी पासवर्ड भी हम लोग सेट करने के लिए कुछ वैसा जो है नहीं क्रिएट किए हैं कि हाँ आपका तीन कैरेक्टर से या तो 5 कैरेक्टर से बड़ा रहना चाहिए, उसका सारा चीज़ जो है आप कर सकते हैं खुद से, नॉर्मल ब्लॉक का खेल है, वो सिंपल चीज़ है। लेकिन मैं अभी आप लोगों को जो है बता रहा हूँ, जो भी हम लोग खुद नहीं कर पाते हैं वो चीज़ बता रहा हूँ। हम लोग चलते हैं रेफरल कोड यूज करते हैं। रेफरल कोड में हम लोग क्या करते हैं, रोहित कुमार का जो रेफरल कोड है यहाँ पे यूज कर लेते हैं 762210। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 7622 और 10, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे पासवर्ड में यहाँ पे डाल दिया हूँ, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको 762210, ठीक है ना। तो 762210 ये हमारा रेफरल कोड हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं कीबोर्ड को हाइड कर लेते हैं और साइन अप पे क्लिक करते हैं, तो देखिए हमारा क्या वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए हमारा डाटा जो है गेट कर रहा है धीरे धीरे, उसके बाद शायद वो काम करे या नहीं करे। देखिए 3 4, यानी कि अभी सिंपली जो है डाटा गेट कर रहा है, जो भी हमने पहले डाटा शुरू गेट करवाया था वही डाटा गेट कर रहा है। इसके बाद जो है नॉर्मल चेक करेगा, उसके बाद जो है सारा चीज़ यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है ना। तो शायद देखिए वर्क करता है या नहीं करता है, कौन प्रॉब्लम होता है। तो अभी तक तो हमारा डाटा जो है यहाँ पे सेव नहीं हुआ, इतना देर में तो हमारा डाटा जो है सेव हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे डाटा जो है सेव नहीं हुआ, यानी कि क्रिएट नहीं किया है जो भी है। तो सारा चीज़ तो मैंने सही रखा है यहाँ पे, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे, हालांकि जो है यहाँ पे आ जाना चाहिए, कुछ दिक्कत नहीं होता यहाँ पे।
हाँ देखिए हमारा जो है रिफ्रेश नहीं हो पाया, इसी कारण देखिए हमारा जो है रणधीर कुमार के नाम से जो है यहाँ पे आ चुका है कि नहीं। अब क्या हुआ, इसको जो है 100 बैलेंस मिला और इसको 200 हो गया, यानी कि रोहित कुमार को जो है 200। मैं क्या करता हूँ फिर से एक बार जो है आप लोग को चेक कर लेता हूँ। अभी देखिए नॉर्मल एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए हमारा ये सारा चीज़ हो गया, लेकिन क्या हुआ, हमारा जो है रणधीर और जो भी जितना भी टेक्स्ट बॉक्स जो भी जैसे था वैसा ही है कि नहीं। हम लोग चाहते हैं कि नहीं सारा, इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है जैसे ही हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा उसके बाद सारा चीज़ जो है हमारा मिट जाना चाहिए ऑटोमेटिक। तो आप नॉर्मल जो है यूज कर सकते हैं इसको। आज जो है वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग जो है पूरा बात कर लीजिएगा सिंपली। तो आप लोग जो है एक प्रोसीजर बना करके आप लोग नॉर्मल यूज कर लीजिए, ठीक है ना। एक प्रोसीजर आपको क्रिएट करना पड़ेगा और प्रोसीजर में जाने के बाद शायद मैं ये प्रोसीजर जो है आप लोगों को बैकपैक में जो है डाला हुआ होगा तो आप लोगों को आसानी पड़ेगा। नहीं बैकपैक में तो नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ प्रोसीजर फिर से बना लेता हूँ। अब हम लोग आते हैं क्या, सबसे पहले कौन कौन सा हमारा हो जाएगा, नेम का जो भी टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है हमारा इम्प्टी हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट इम्प्टी। तो सर थोड़ा सा देर लगेगा, आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा उस चीज़ को। मैं धीरे धीरे इसको आ जाए कॉपी पेस्ट यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, ये कहाँ से आ गया, ये पिछला जो है ब्लॉक आ गया है, तो मैं इसको क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा। तो प्रोसीजर में नेम हो गया और हमारा कितने टेक्स्ट बॉक्स है, 4-5 जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसको ले लेता हूँ और यहाँ पे उसके जो है जितने भी हमारा टेक्स्ट है उसको चेंज करने वाला हूँ। तो नेम टेक्स्ट हो चुका है, इसके बाद हमारा मोबाइल नंबर का टेक्स्ट भी चेंज होना चाहिए, उसके बाद हमारा जो है पासवर्ड का भी नेम चेंज होना चाहिए, उसके बाद रेफरल कोड का भी नेम हट जाना चाहिए और कन्फर्म पासवर्ड में जो भी है वो भी हमारा हट जाना चाहिए। तो कन्फर्म पासवर्ड में चेक कर लेते हैं एक बार क्या वो सही है, हमने चूज किया या नहीं किया। हाँ तो सही किया है, कॉपी 3 है ना, तो कॉपी 3 ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होगा, सारा चीज़ जो है ये हमारा इम्प्टी हो जाएगा। जैसे हमारा डाटा जो है स्टोर हो जाएगा उसके बाद इम्प्टी हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोसीजर में जाना पड़ेगा फिर से और इसके बाद जो है प्रोसीजर का जो वैल्यू है यहाँ पे डालना पड़ेगा। यानी कि ये प्रोसीजर हमको जैसे ही हमारा सारा चीज़ हो जाएगा उसके बाद ये प्रोसीजर कंप्लीट होना चाहिए। एक जगह और हमको डालना पड़ेगा कहाँ पे, तो जैसे कि मान लिया कि न्यू यूजर जो है जो रेफरल कोड नहीं यूज कर रहा है उसके लिए भी ये काम करना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं क्या, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसके लिए भी ये काम करना चाहिए। ये सारा चीज़ जो है सभी जगह में काम करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये प्लीज इंटर करेक्ट पासवर्ड में भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और इंटर करेक्ट डाटा में भी आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही कुछ एरर आता है तो आपका डायरेक्ट जो है और जितना भी टेक्स्ट बॉक्स है वो ब्लैंक हो जाना चाहिए, फिर से आपको डाटा को डालने के लिए बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोसीजर में यहाँ पे आने के बाद आपको जो है यहाँ पे भी एक एरर है तो यहाँ पर भी इसको अटैच करते हैं। सारा चीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग चलते हैं क्या, अब जैसे कि मान लिया कि रणधीर कुमार से वहाँ पे डाटा सेव हो चुका है, टेबल में चलते हैं और टेबल में जाने के बाद देखिए रणधीर कुमार के नाम से डाटा सेव हो चुका है, लेकिन रणधीर कुमार के नाम से जो ही हमारा डाटा था वो क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए कुछ एरर आएगा और एरर आने के बाद जो है और डाटा सॉरी और जितना भी ब्लॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स है वो सारा अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्लियर होता है या नहीं होता है। तभी डाटा को जो है गेट कर रहा है, उसके बाद फेच करेगा, फेच करने के बाद यदि वो सही रहेगा तो देखिए यहाँ पे यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, लेकिन यहाँ पे जो है टेक्स्ट बॉक्स जो है यहाँ पे इम्प्टी नहीं हुआ, ठीक ना। तो मैं क्या करता हूँ फिर से जाता हूँ, कहीं पे प्रॉब्लम हो गया होगा शायद वहाँ पे नहीं दिए होंगे। तो यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड का जो यहाँ पे नोटिफायर शो करवाने वाला है वहाँ पे तो प्रोसीजर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे काम क्यों नहीं किया, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट एम्प्टी, लेकिन ये जो है वर्क नहीं कर रहा। मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, मैं वर्क कभी भी नहीं करेगा क्योंकि जो है मैं यहाँ पे इसको जो है ऐप को जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट करके यूज कर रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट लाइव टेस्ट तो है नहीं, मैं भूल गया था। तो छोड़िए उस ये भी चीज़ आपका जो है प्रॉपर रूप से आपको वर्क करेगा। इससे करने से आपको जो है ऐप को जो है एक एडवांस लुक दे सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोग को जो है एक डाटा और जो है यहाँ पे स्टोर करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ आर्यन, ठीक है ना, तो आर्यन कुमार के नाम से और यहाँ पे नंबर जो है थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और जो भी मैंने बताया उसको जरूर ट्राई कीजिएगा, वो सही है। आपको AI फाइल में मैं दे दूंगा और पासवर्ड वगैरह ही रहने देते हैं। और देखिए यहाँ पे रेफरल कोड जो है मैं दूसरा का यूज करने वाला हूँ, यानी कि जो हमने रणधीर कुमार का भी मिला है। जैसे पहले क्या था हमारा 6 डिजिट का हमारा रेफरल कोड गेट हो रहा था, लेकिन अब क्या हो गया 4 डिजिट का ही रेफरल कोड है। तो मैं रेफरल कोड का क्या करता हूँ 3421 इसको जो है यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। 3421 हमारा हो चुका है। अब चलते हैं साइन अप पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा क्या वो वर्क करता है या नहीं करता है। तो देखिए
हमारा आर्यन कुमार के नाम से जो है यहाँ पे आ चुका है कि नहीं। और आर्यन कुमार के नाम से आ चुका है, पासवर्ड भी आ चुका है। इसके बाद देखिए क्या है, हमारा है रेफरल कोड भी जनरेट हो गया है। और देखिए रणधीर कुमार जो न्यू यूजर था, जिसके पास 100 बैलेंस था, उसके पास क्या हो गया, 200 बैलेंस हो गया। और जो हमारा आर्यन कुमार है उसके पास 100 बैलेंस एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि वो न्यू यूजर था। तो इस प्रकार से जो है नॉर्मल आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वीडियो तो बहुत लंबा हो चुका है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात और, यदि आपको वीडियो फुल्ली रूप से समझ में आ गया होगा तो जो है आप इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक ऐसा ही पहुंचता रहे। और ये वीडियो लंबा होने का मेन कारण जो है, आज हमारा ये सारा चीज़ खत्म हो चुका है, यानी कि जो भी रेफरल कोड के बारे में किस प्रकार से जो यूज करते हैं वो सारा चीज़ मैंने आप लोग को बता चुका हूँ। सिर्फ आप लोग को बच चुका है क्या, टेक्स्ट बॉक्स को अरेंज करना, किस प्रकार से जो है टेक्स्ट बॉक्स को अरेंज करेंगे हम लोग, कहाँ पे कौन सा एरर शो करवाना है। तो टेक्स्ट बॉक्स को भी अरेंज करना कुछ कुछ सिखा दिए हैं, लॉगिन करने के लिए आप खुद जो है जान लेंगे। यदि होगा वैसा तो मैं कुछ दिन के बाद लॉगिन करने के लिए आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो अभी तो इसको स्टॉप करेंगे इस यहीं पे। और जो अगला जो हमारा कंपोनेंट का जो हमारा ट्यूटोरियल जो है वो बहुत दिन से छूटा हुआ है, तो कंपोनेंट का जो है ट्यूटोरियल आगे चल के आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जो गलती हमसे हुआ होगा उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और धन्यवाद।